नारायण नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सच्चिदानंद भगवान की भक्ति सबसे सरल है, लेकिन प्राप्ति करने के लिए काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आलस भय निद्रा इनका त्याग करना ही होगा। ये समझ लेना, एक तरफ को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा जो आपके हमारे हृदय में बैठे हैं, जो रोम रोम में बैठे हुए हैं, वो दिखते इसीलिए नहीं है कि यह जीव संसार से सुख चाहता है। काम क्रोध मद लोभ अभिमान अहंकार लोभ दान पुण्य सेवा नहीं कर पाता है। क्रोध इतना है कि जो हितकर है उससे भी क्रोध कर रहा है। आलस सबसे बड़ी समस्या आलस बनी हुई है। जिस समय पर भगवान का स्मरण करना है, कहीं आलस आ गया, कहीं नींद आ गया, कट गए। भय, अरे भगवान की तरफ जब चलेंगे तो संसार हमें समस्या खड़ी करेगा। जैसे नरसिंह जी के आगे खड़ी की, मीरा जी के आगे खड़ी की। ये डर लगता है, ये छोड़ना पड़ता है। निद्रा का भी जितनी देर सोना है उतनी देर सोना है, फिर नहीं। इनका जब तक त्याग नहीं करोगे भक्ति हृदय में कैसे आएगी? खाली नाम लेने से नहीं। देखो, नाम लो, आधार लो भगवान का, ध्यान पे बैठने का आधार लो भगवान का, पूजा पाठ करने का आधार लो भगवान का, समाज में उपकार करना है ये आधार लो भगवान का। लेकिन इन सब पे जब चलोगे तो प्रकाश जो हृदय में आएगा, जो भक्ति का, ज्ञान का, सद्भावना का, विचारों का, उससे ये सब अपने आप चले जाएंगे। आपका अपना स्वरूप साफ दिखेगा इसी संसार में। जब इधर बढ़ोगे तब अंदर के विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे और अंदर सद्गुण, सद्विचार, सद्भावना, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अपने आप आएंगे। जब वो आएंगे और ये जाएंगे तब भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरे गुणों को गायन करने में रुक जाए, शरीर पुलकित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा। ऐसी टॉप की स्थिति कब होती है जानते हो? कब? ध्यान दीजिए एक एक शब्द पे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा। ऐसी स्थिति होती है। लेकिन कब होती है? काम आदि मद दम्भन जाके
तात निरंतर बस में ताकि। एक तरफ बिल्कुल खत्म, एक तरफ बिल्कुल आ जाता है। भगवान की भक्ति ऐसी आती है कि शरीर भगवान का गुणगान गाने में, चाहे अकेले में गाओ, चाहे सबके सामने गाओ, चाहे कुछ भी करो, भगवान का गुणगान गाने में शरीर पुलकित हो जाए, कंठ रुक जाए, आंखों से आंसू धारा बह रही हो, और जितने विकार हैं, ये जानते हो संसार में भ्रम पैदा करने वाले कौन सी चीजें हैं? यही है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। ये इन संसार में भ्रम पैदा करती हैं। ये मेरा है कि ये अपना है कि ये तुम्हारा है कि ये गैर है। ये किसकी वजह से आता है? इस हृदय में क्या होता है जब ये सब दिखता है तुमको? अपना स्वार्थ सिद्ध करो, दूसरों को बेवकूफ बनाओ। ये कब आता है जानते हो? जब ये सब होता है। काम होगा, क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, दंभ होगा, लोभ होगा, तब ये सब आता है। लेकिन ये पक्ष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए एक शब्द पे, भगवान क्या कहते हैं? एक तरफ बिल्कुल सफाया और एक तरफ बिल्कुल पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ, तब भगवान कहते हैं तात निरंतर बस में ताकि। और चलना यही है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, बड़े से बड़े अगस्त ऋषि जैसे महापुरुष, यहाँ पे भगवान शिव जी और पार्वती जी कथा सुनने जाते थे, जिनके आश्रम में कथा भी सुनते थे और खुद भी सुनाते थे और फिर जाते थे। श्री गणेश यहीं से सबका होता है और उस लक्ष्य पे हमेशा चला जाता है, भगवान की शरण में। तब सबकी यही स्थिति टोप की बनती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन नीरा, काम आदि मद दम्भन जाके, काम आदि मद दम्भन जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते तब हम उसके बस में हो जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तब भगवान पूरी तरीके से उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। लोभ पास जेहि गर्ण बंधाया, लोभ पास जेहि गर्ण बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। लोभ पास जेहि गर्ण बंधाया, लोभ पास जेहि गर्ण बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। वो भगवान के समान ही हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आत्मा के रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर ही तो है। उनका एक रूप परम ब्रह्म परमेश्वर का है, उसी के नाम है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी, आदि शक्ति भवानी, दुर्गा माँ, सभी वही रूप हैं और वही तो आत्मा के रूप में आए हैं। हमने संसार से नाता जोड़ा है, इसलिए बंधन में हम आए हुए हैं। अंतर कोई भी नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है, हमने संसार से संबंध बनाया और सबने ईश्वर से संबंध बनाया, इसलिए ईश्वर में हो गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हे सनातन ब्रह्म जगि के आप ही आधार हैं। सनातन ब्रह्म जग के आप
धाम है विश्राम की भावी सुधारन हार है। आप ही हरिहर शिवा शिव, आप ही करतार हैं। आप ही हरिहर शिवा शिव, आप ही करतार हैं। आप ही गणपति दिवाकर रामचंद्र महान है। आप ही गणपति दिवाकर रामचंद्र महान। सर्व दुख हरता नियंता शक्ति दाता आप हैं। कर्म फल दाता विधाता मुक्ति दाता आप हैं। फल दाता विधाता मुक्ति दाता आप हैं। कवि कृपायब हे दया में चित समाहित कीजिए। शक्ति का हो अवतरण नित ऐसी करुणा कीजिए। शक्ति का हो ऐसी करुणा कीजिए। तत्व चिंतन प्रभु भजन नित नियम से करते रहे। चिंतन प्रभु भजन नियम से करते रहे। वैदिक सनातन धर्म नीति से सदा चलते रहे। हे परात्पर ब्रह्म हमको आपका नित भान हो। परापर ब्रह्म हमको आपका नित्य भान हो। आपको मेरा दया में बारंबार प्रणाम हो। हे सनातन ब्रह्म हमको आपका शुभ ज्ञान हो। संवित समाधि में हम दर्शन प्राप्त पद निर्वाण हो। बोलिए सच्चिदानंद